आजकल की दुनिया में लगभग 90% लोगों की मैं बात बताऊं तो वो लोग अपने रिलेशनशिप में ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है उनके साथ। उनके पार्टनर उनको इग्नोर कर रहे हैं या उनको समय नहीं दे रहे हैं या फिर ब्लॉक करके रखे हैं या फिर बात भी हो रही है ना तो हाँ हूँ हाय हेलो बस इतनी हो पा रही है। आई मीन टू से एक प्रॉपर कमिटमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर आप लोग ब्लॉक हो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप इधर से कॉल करोगे तो उनसे बात हो जाएगी या फिर उधर से अगर एक होता है ना कि मतलब हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर आप लोग चाहोगे कि उधर से बात हो जाए तो बात होनी बड़ी मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल। ऐसा भी होता है गाइस। तो ऐसा क्यों हो रहा है एंड ये कब तक होगा और आपके पार्टनर रियल में जेन्युइन है भी या नहीं, और मतलब कि आखिर कब तक ये सब आपको झेलना पड़ेगा, ये सारी सिचुएशंस कब तक ठीक होंगी। आज की रीडिंग इसी बेसिस पे है। एंड गाइज लास्ट रीडिंग मैंने की थी डार्क साइड पे और वो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मिली होंगी मे बी बिकॉज उस पर एज रिस्ट्रिक्शन आई डोंट नो वाई आ गया था, मुझे नहीं पता। तो अगर नहीं देखे हो तो वो ज़रूर देखना, आपके काम ज़रूर आएगा। तो मैं बस इसी मुद्दे पे आज बात करने वाली हूँ कि आखिर कब तक आपका मैटर क्लियर नहीं होगा, आखिर कब तक आप स्टक फील करोगे, आखिर क्यों आपका पर्सन ऐसा कर रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं। और एक और बात मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ, आज मैं जब थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करूँगी ना तो थर्ड पार्टी में क्लियर करूँगी कि वाइफ है या कोई अदर गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है। ये चीज़ें भी मैं आज बता दूंगी आपको। और आखिर क्यों वो दिल का बुरा है या जानबूझ के आपको इस तरह से परेशान कर रहा है या फिर कोई उसकी कोई मजबूरी है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। और गाइज एक और बात मैं बता दे रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग से गाइज नहीं होता है। आपको एक बार अपनी कुंडली ज़रूर रीड करानी चाहिए, एक एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर बात करनी चाहिए। एक बार में दिखा के बात ही ख़त्म कर दो। आई मीन टू से एक बार में अपनी सच्चाई जान जाओ फ्यूचर की और घुट घुट के जीना ये जो होता है ना, ये सारी चीज़ें छोड़ दो आप लोग। ये टैरो कार्ड के मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना तो टैरो कार्ड की बस की बात नहीं रह जाती है गाइस, मैं क्लियर कर रही हूँ। एंड मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हो। आज देखते हैं कि आखिर क्या बात है और क्या मैटर है कि आपको इतना ज़्यादा इग्नोरेंस फेस करना पड़ रहा है या फिर कोल्ड वॉर आखिर क्यों चल रहा है आप लोगों के बीच। तो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। चलिए देखते हैं। एंड ये रीडिंग सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है गाइज कि आप मैरिड हो, आई मीन अनमैरिड हो तभी ये रीडिंग आपके लिए है। स्पेशली अगर आप ये इग्नोरेंस वाला जो फेज़ होता है ना, मेरे को ऐसा लगता है मैरिड लोगों के साथ ज़्यादा होता है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैरिड लोग अपनी फैमिली के साथ भी रहते हैं, उन्हें काम भी होता है, वाइफ होती है, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है लोगों को और बहुत तरह की बातें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आया है एंड यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। टेम्परेंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो एक बात मैं क्लियर बोल रही हूँ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो 100% है एंड 90% लोगों के केसेस में ऐसा है कि उनकी वाइफ है एंड 10% के लोगों के केसेस में ऐसा है कि उनको धोखा भी मिला है। ये कंफर्म है कि उनको धोखा मिला है एंड कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है या फिर कुछ तो छुपाया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो। यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ। बट इतना होने के बाद भी आपके पार्टनर जो हैं बहुत कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं या फिर आप कोशिश करते हो कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं। मतलब दोनों तरफ में से किसी एक तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं कि मतलब मैटर सही हो जाए।
यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन जो है वर्कहॉलिक है, काम के आगे उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इवन फैमिली भी नहीं। तो वर्कहॉलिक होने की वजह से गाइस वो मतलब एक होता है ना इग्नोर वाला, मतलब अगर आप चाहते हो आपका पार्टनर जो है दिन भर में मतलब एटलीस्ट एक बार भी आपको कॉल कर ले, तो गाइस देखो वो चीज़ें नहीं हो सकती। आपका पार्टनर जो है वो शनि वाला इंसान है, शनि वाला इंसान है, ठीक है। तो शनि वाला इंसान या तो काम ही करेगा, नहीं तो डायरेक्ट वो वही करेगा जो उसको चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें मैं क्लियर कर रही हूँ। कभी कभी तो इंसान बिल्कुल आसमान में बात करेगा, ऐसा लगेगा कि अरे यार हायराम इससे ज़्यादा प्यार करने वाला तो कोई है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, आपको ऐसा फील होगा। और कभी कभी तो ऐसा फील होगा कि मैं क्या करूँ, मर जाऊँ कहीं जाके, नींद भी नहीं आएगी रात में, आपको ऐसा फील होगा। आपको रात में बिल्कुल ही नींद नहीं आएगी। ये इंसान आपको इतना टॉर्चर करके रख देगा ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कोई ऑप्शन ही ये इंसान मेरे सामने छोड़ा ही नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। एंड ये इंसान बट दिमाग का बहुत तेज है, बट इसको जब जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। एंड 90% केसेस में मैं बोलूँगी कि आपका पार्टनर धोखेबाज नहीं है, वो अपने फैमिली में और अपनी फैमिली इन द सेंस वाइफ में और बच्चों में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, और उससे भी ज़्यादा वो उलझा हुआ है अपने काम में। यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। और द फूल का कार्ड आया हुआ है एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है एट द सेम टाइम। एंड यहाँ पे तो मैं दोनों चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल सकती हूँ कि देखो आप लोगों को ज़रूरत है कि दूसरे तरीके से आप लोग सोचो। आई मीन टू से कि आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। मान के चलो आप लोगों को लगता है यार इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो इस चीज़ को समझ जाओगे ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही चलेगा। आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो, ये आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। एंड एक और बात मैं बोलूँगी, कभी कभी तो किसी किसी के साथ ऐसा भी होता होगा ना कि इनके पार्टनर आते होंगे आपके साथ और 6 महीने अच्छे से बात किया, 2 महीने अच्छे से बात किया, उसके बाद भाग गए, फिर आया, फिर 6 महीने साल भर अच्छे से बात किया, फिर चला गया। ऐसा भी होता होगा बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। इवन ऐसा भी होता होगा कि आपका जो पर्सन होगा ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। ये मेल और फीमेल मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी केसेस हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है दूसरे को समय दे सकता है, मतलब अपने दोस्तों को पूरा समय देगा बट आपको नहीं देगा। ऐसा भी मेरे को यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहा है। और इस चीज़ की वजह से आप इतना डिप्रेशन में जा सकते हो ना, आई मीन आपको इतना गुस्सा भी आएगा एट द सेम टाइम कि इस इंसान को रह रह के हो क्या जाता है, आपको कभी कभी ऐसा भी फील हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें होंगी बट फिर भी आप पूरा कोशिश करोगे कि तालमेल बिठा के चलूँ, सारी चीज़ें ठीक कर दूँ। यहाँ पे सस्ता नशा होते हुए गाइस बहुत मेरे को नज़र आ रहा है, मतलब कि आपको उसकी एक आवाज़, बस एक आवाज़ उस इंसान को मिल जाए, बस ज़िंदगी तर जाए, मतलब कि एकदम सुधर जाए। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार अमृत मिल गया, 5 मिनट के बात करने से दिल को सुकून मिल गया, माइंड को तसल्ली मिल गई, इतना रिलैक्स फील हो रहा है। मतलब वो इंसान 5 मिनट बस बात कर ले तो आपको रिलैक्स फील होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के केसेस में ना ऐसा हो सकता है कि मतलब कि आप इग्नोर करने की भी कोशिश कर रहे हो, भूलने की भी कोशिश कर रहे हो, बट आप भूल पा नहीं रहे हो। आपको पता है कि इंसान अच्छा नहीं है, को पता है बहुत अच्छे से कि इंसान अच्छा नहीं है, बट फिर भी आप नहीं भूल पा रहे हो। उस इंसान के लिए आप बैठ के रो रहे हो, लिटरली मैं बता रही हूँ रो रहे हो आप। बट मैं एक बात बोलूँगी कि देखो हार के आगे जीत है। अगर आपको धोखा मिला है लिटरली, तो एक बात याद रखना, ये इंसान को देखो आप, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इस इंसान को पीछे से किसी ने छुड़ा घोंपने की कोशिश करी है बट इंसान को पता चल गया, और ये लाइफ में पीछे देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आई मीन वो इंसान भूला नहीं है कि किसी ने मेरे को पीछे से छुड़ा घोंपने की कोशिश करी, मेरे को किसी ने धोखा देने की कोशिश करी, वो भूला नहीं है, उसको बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। एट द सेम टाइम वो आगे भी बढ़ रहा है, मूव ऑन भी कर रहा है, तो आपको ज़रूरत है कि आप मूव ऑन करो। देखो सेल्फ लव जो होता है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक। ये 2 कार्ड्स हैं जो नेगेटिव है, बाकी यहाँ द फूल भी आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बोली हूँ कि थोड़ा सा आपको ना चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आई मीन टू से कि हो सकता है आप अगर अपने पार्टनर के ऊपर डाउट कर रहे हो तो हो सकता है कि वो इंसान वैसा ना हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, उसकी भी फैमिली हो, उसका भी घर हो, क्योंकि यहाँ पे मैरिड कपल्स देखो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इवन बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर है फिजिकली अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं आपसे, फिजिकली बॉन्डिंग यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रही है, फिजिकल रिलेशनशिप होते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड मैं फिजिकल बॉन्डिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे हैं,
उस मैटर में काफ़ी अच्छे हैं, बट वो वाली बात अगर हो जाएगी ना कि रोज़ रोज़ कॉल पे बात हो, अच्छे से बात हो, कोल्ड वॉर आपस में ना हो, बात होते हुए भी दूरियां हो, अगर वो चीज़ें सोच रहे हो तो आपका पार्टनर शनि वाला इंसान है, वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है। और ये चीज़ें ठीक कब होंगी और कैसे होंगी ये मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये कब तक ये ड्रामे चलेंगे और ठीक होगा भी कि नहीं होगा, मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलो देखते हैं कि ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं या नहीं। देखना चाहती हूँ कि ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी मैं देखना चाहती हूँ। ओके चलो, द मून का कार्ड है। देखो इमोशंस बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे अपने पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा, और बट एट द सेम टाइम उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ये उल्टा मून है, इट मीन्स दैट कि आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सोचना चाहिए कि आपको रिलेशनशिप में आगे जाना है कि नहीं जाना है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ईजिली कि आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है गाइज। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, ये चीज़ें देख सकते हो आप। दोनों कार्ड्स बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बहुत सारे लोगों के केसेस में एक इंसान 2 औरतों को लेके चल रहा है, आप भी लेके चल सकते हो आपके हस्बैंड के साथ, और मैरिड कपल्स तो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोल रही हूँ कि वो जो 3 ऑफ कप्स जो आया हुआ है और वो आप चाहते हो कि वो उसको छोड़ दे, तो बहुत मुश्किल है, नहीं छोड़ सकता है। ठीक है, नहीं छोड़ सकता है वो। मैं झूठी दिलासा गाइज नहीं दे सकती हूँ, बट यहाँ छोड़ना बहुत मुश्किल है। बट आप अगर चाहते हो कि वो चीज़ें रहते हुए भी ठीक हो जाएं, आई मीन टू से कि ऐसे ही रिश्ता चले, तो चलेगा, 100% चलेगा। ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कंफर्म मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैं देखो गाइज, मैं क्लियर बात करती हूँ, मैं शुगर कोडेड करके बात नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं सिर्फ टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो जो भी मेरे को दिखाई देता है मैं शुगर कोटेड करके कभी नहीं बोलती, मैं बता देती हूँ। अंडरस्टैंड। तो वो मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं मैं बोल सकती हूँ कि आपका पार्टनर उसको छोड़ के तुरंत का तुरंत आपके पास चला आएगा। नो नो नो, उसके साथ भी रहेगा और आपके साथ भी रहेगा, कंफर्म मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है। अगर आपकी लाइफ में गाइस ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है ये भी मैं बोल रही हूँ, तो ज़्यादा दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी चार्ट को रीड करा सकते हो। मोनोलॉजी कार्ड से मैं ये बता सकती हूँ एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, यही बात हो रही थी, एंड कार्ड्स भी बिल्कुल वैसे ही आए हैं। ठीक है, आपको किसी न किसी मैटर में एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर इग्नोर कर रहा है 10 दिन बाद, महीने दिन बाद, 2 महीने बाद अगर ठीक से बात कर रहा है तो करो, अदरवाइज़ आपको मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है। अगर आपको पता है कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसको आप लेके चल सकते हो तो लेके चलो, अदरवाइज़ आप मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे एडजस्टमेंट किसी भी हाल में आपको तो करना ही पड़ेगा, ये चीज़ें आप समझ लो। ठीक। अब मैं यहाँ पे लास्ट मास्टर कार्ड निकालना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में आखिर क्या होने वाला है एंड क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, आखिर ठीक होगा कि नहीं होगा। देखो द चैरियट, फाइनली आप जो चाहते हो आपको कमिटमेंट मिलने को मिल जाएगा। गाइज एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर कर रही हूँ, जब चैरियट आता है ना तो बहुत सारे लोगों की मैरिज हो सकती है, सेकंड मैरिज के चांसेस मेरे को दिख रहे हैं, या फिर आप अगर किसी से प्यार करते हो तो वहाँ आपकी शादी हो सकती है, या फिर सेकंड मैरिज के चांसेस लग रहे हैं, आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट मिल सकता है। दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज। ठीक है। बट सारी चीज़ें जानकारी भी होंगी आपको, आई मीन सारी सच्चाई आप जानते होगे, ये मैं कंफर्म बोल सकती हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा या फिर आप कोई अनजान होगे उनकी बातों से, आप सब कुछ जानते हुए, सोचते हुए एंड समझते हुए डिसीजन लोगे। अब हम लोग देखते हैं कि आपकी फिज़िकल बॉन्डिंग किस प्रकार की होगी। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ सो ब्यूटीफुल कार्ड। द लवर, 5 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। देखो ये चीज़ें जो दिख रही है ना आपको यहाँ पे, ये चीज़ें जो दिख रही है ना आपको, देख सकते हो आप जो है ना अपने पार्टनर, आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता होगा आप क्वीन हो,
आपसे मतलब फ्रेश एनर्जी उनको फील होती होगी, आपको उनको लगता होगा यार आप बहुत स्मार्ट हो, आप दिमाग के बहुत तेज हो, आपको बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन है, मतलब बिल्कुल ही मुश्किल है। उनको पता है कि आपको सब कुछ पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं इग्नोर करता हूँ तो इस औरत को पता चल जाता है, इस लड़की को पता चल जाता है, ठीक है, बट फिर भी कभी कभी वो आपको इग्नोर करते हैं। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगी कि ये देखो यहाँ पे फिर से थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया, द लवर का कार्ड है, तो ये चीज़ें ख़त्म कभी भी नहीं होंगी, ये चीज़ें ख़त्म कभी भी नहीं होंगी, ठीक है। 2 ऑफ कप्स एंड लवर दोनों जब एक साथ आता है तो ये पिछले जन्म का भी कनेक्शन दिखाता है कि आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ आपका ये जो कनेक्शन चल रहा है ये पिछले जन्म से ही चलते हुए आ रहा है, ये जान लो। और अगर आप चाहोगे भी ना इस इंसान को इग्नोर कर देना, मैंने पहले भी बोला था कि आप चाहोगे कि अरे यार ये मेरे को इग्नोर कर रहा है या फिर ठीक से बात नहीं कर रहा है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ या फिर आगे बढ़ जाती हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, अब इसको छोड़ ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें जान लो, आप नहीं छोड़ पाओगे। एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ आया हुआ है, उनकी कमजोरी अगर कुछ है ना तो वो आप हो, मतलब अगर आप सोचोगे छोड़ दूँ तो इंसान परेशान हो जाएगा। परेशान में भी वो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे आपके ऊपर ध्यान ना दे, बट अगर आप छोड़ोगे तो बोलेगा कि नहीं 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 प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। 5 ऑफ कप्स आया, उन्हें पता है, उन्हें अंदर से गिल्ट है कि उन्होंने कुछ तो गलत किया है आपके साथ, उन्हें बहुत अच्छे से पता है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कुछ तो गलत किया है और ये चीज़ें बहुत बुरी हैं। एंड एक और बात मैं बताऊँ, उस इंसान को पता है कि उसने गलत करा है, बट फिर भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड कभी सॉरी बोल दिया तो बहुत बाय मिस्टेक, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एंड मतलब यहाँ पे ओवरऑल मैं बताऊँ ना कि थोड़ा सा आपका पार्टनर शनि वाला है और शनि वाले इंसान के साथ देखो ऐसा होता है, या फिर सूर्य वाला आदमी भी हो सकता है, सूर्य शनि वाला इंसान आपका पार्टनर हो सकता है, मैं यहाँ पे कंफर्म बोल सकती हूँ। 5 ऑफ कप्स अगेन आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं देखो मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको ऐसा धोखा मिला है तो एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया हुआ है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मतलब कि चलो यार सेल्फ लव नाम की भी तो चीज़ होती है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मेरे को यहाँ पे देखने से लग रही हैं। एंड वो जो कमजोरी है ना उसी चीज़ को आप स्ट्रेंथ बनाओगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। आपको पहले अपने बारे में सोचना होगा। आप ये सोचो ना कि जिस इंसान ने आपको चीट करा है वो इंसान के मतलब क्या आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा होगा? वो इंसान अगर इग्नोर कर रहा है तो क्या मुझे उसके चक्कर में रहना चाहिए? मैं पागल हूँ? बस इतना ही आपको सोचना होगा और उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। ये चीज़ें मैं क्लियर कर रही हूँ। बाकी ओवरऑल मैं ये बात जो मैं बताई हूँ ना ये सिर्फ 10% लोगों के लिए, बाकी 90% केस में उनके पार्टनर जो है धोखेबाज नहीं है। आई थिंक आपको गाइस रीडिंग रेजोनेट हुआ होगा, आपके पार्टनर आखिर क्यों इग्नोर कर रहे हैं और कब तक करेंगे, ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। 7 बहुत बार आ रहा है, 7 वीक या 7 मंथ लग सकते हैं, आपका रिलेशनशिप काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में गाइस ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।